नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विश्वव्यापी फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी इंसान को असंभव दुविधा की स्थिति से निकालकर दृढ़ संकल्प और कर्म की ओर ले जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां मानवता अपने सबसे बड़े डर का सामना करती है और अपने सटीक उद्देश्य को पहचानती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक पल के लिए, क्या हो जब एक तरफ आपका सबसे बड़ा नैतिक धर्म खड़ा हो और दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए असीम प्रेम। यही वो स्थिति थी जिसने शक्तिशाली योद्धा अर्जुना को युद्ध के मैदान में बिल्कुल जमा दिया था। जब कर्तव्य और प्रेम एक दूसरे से टकराएं तो क्या चुनना चाहिए? ये एक ऐसा नैतिक संकट है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। तो इस जटिल कड़ी को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे द अल्टीमेट मॉरल डिलेमा को, फिर धर्म और कर्तव्य की गहराई में जाएंगे, उसके बाद कर्म योगा, फिर ज्ञान और भक्ति योगा, और आखिर में इसका वो संदेश जो सदियों से चला आ रहा है। हम इस पूरे विश्लेषण को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, द अल्टीमेट मॉरल डिलेमा। हम उस ऐतिहासिक माहौल में प्रवेश कर रहे हैं जहां 700 श्लोकों वाले इस प्राचीन महाकाव्य का जन्म होता है, कुरुक्षेत्र। वैसे तो ये एक भौगोलिक युद्ध का मैदान था, लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात क्या है? असल में ये एक बेहतरीन रूपक है, एक मेटाफर है। ये हमारा अपना मन है, जहां हर रोज सही और गलत के बीच एक अंदरूनी युद्ध चलता ही रहता है। और इस आंतरिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुना की दुविधा। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ठीक उनके बीच अर्जुन। सामने कौन है? उसके ही प्रिय गुरु और रिश्तेदार। एक योद्धा होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, पर अपनों को मारने के ख्याल से उसका नैतिक पक्ष उसे रोके हुए हैं। इसी अजीब सी दुविधा ने उस गहरे दार्शनिक संवाद को जन्म दिया जो आगे चलकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता है। यहां से बात थोड़ी और गहरी होती है। आते हैं सेक्शन 2 पर, अंडरस्टैंडिंग धर्मा एंड ड्यूटी। जब जिंदगी ऐसे असंभव विकल्प दे तो सबसे मुख्य उत्तर क्या होता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले धर्म शब्द की बुनियाद को पकड़ते हैं। संस्कृत के धातु ध्री से आए इस शब्द का अर्थ है धारण करना या संभालना। देखिए, ये कोई साधारण नियम कानून नहीं है। ये वो मूलभूत शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य को बनाए रखती है। ये पूरे दर्शन का सबसे ठोस आधार है। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? स्वधर्म, यानी अपना खुद का कर्तव्य। एक ऐसी पुकार जो हमारे अपने स्वभाव यानी हमारी मूल फितरत और गुणों से उत्पन्न होती है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि हम सबका एक अनूठा उद्देश्य है। किसी और की नकल करना, जिसे पराधर्म कहते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से बहुत नुकसानदायक माना गया है। इस बात को अध्याय 3 श्लोक 35 कितने शक्तिशाली ढंग से कहता है, जरा गौर कीजिएगा। किसी दूसरे के धर्म को पूरी कुशलता से निभाने की तुलना में अपने खुद के धर्म को चाहे कितनी भी अपूर्णता के साथ क्यों ना निभाया जाए, वो कहीं बेहतर है। सीधी सी बात है, नकलची बनकर परफेक्ट होने से लाख गुना बेहतर है कि इंसान अपनी राह पर, अपने सफर में बिल्कुल प्रामाणिक और ऑथेंटिक रहे। इस मजबूत बुनियाद के बाद आते हैं सेक्शन 3 पर, कर्मा योगा, सेल्फलेस एक्शन। अब तक समझा कि कर्तव्य क्या है, पर असल सवाल है कि इसे करना कैसे है। यहां से पहला और बड़ा रास्ता खुलता है। इस टेक्स्ट की सबसे बेहतरीन खासियत यह है कि ये अलग अलग परंपराओं और शास्त्रों को जोड़कर एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता बनाती है। ये सिर्फ थियोरियां हवा में नहीं छोड़ देती, बल्कि उन्हें असल जिंदगी में अमल करने लायक मार्गों में बदल देती है। तो उन मार्गों का निचोड़ क्या है? देखिए, कर्म को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक है सकामा कर्मा, जिसका अर्थ है ऐसी क्रिया जो स्वार्थी इच्छाओं या फल की लालच में की जाती है, और दूसरा है निष्कामा कर्मा, जहां बिना फल की परवाह किए निष्काम भाव से काम होता है। और सच मानिए, यही निष्काम कर्म असल में आत्मा को हर मोह माया से आजादी दिलाता है। लेकिन इस कर्म योग को असल जिंदगी में उतारें कैसे? बड़ा सीधा सा नियम है, अपने कर्तव्य का पालन करें पर नतीजे से न जुड़ें। सफलता हो या असफलता, अपना संतुलन मत खोने दें। अहंकार और स्वार्थ को बाहर का रास्ता दिखा दें। और हां, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि हर काम में कोई ना कोई कमी होती ही है। राजा जनक जैसे महान लोगों ने इसी निष्काम मार्ग पर चलकर मुक्ति पाई थी, जिससे यह साबित होता है कि थोड़ी सी अपूर्णता होने पर भी निष्काम कर्म का मोल बहुत बड़ा होता है।
कर्मा योगा को समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, ज्ञाना एंड भक्ति योगास। ये दोनों दर्शन के बचे हुए दो और बहुत ही मुख्य स्तंभ है। यहाँ एक रूल ऑफ 3 बिल्कुल सटीक बैठता है। ये तीनों मार्ग अलग अलग मानवीय स्वभावों के अनुकूल काम करते हैं। जैसा कि हमने देखा, कर्मयोग क्रिया और निष्काम कर्तव्य पर जोर देता है, वही ज्ञान योग ज्ञान और आत्मा की सच्ची पहचान पर बात करता है, और भक्ति योग समर्पण और विश्वव्यापी प्रेम पर। रास्ते चाहे कितने भी अलग हों, आखिर में इन सब का आत्मिक लक्ष्य बिल्कुल एक ही है। ज्ञान योगा, जिसे द फायर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, बिल्कुल एक आग की तरह। जैसे आग लकड़ी को राख बना देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की ये आग हमारी अज्ञानता, अहंकार और इन सांसारिक बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। इसी आग में तपकर उच्चतर आत्मा की अनुभूति होती है। और फिर है भक्ति योगा, डिवोशन या श्रद्धा का रास्ता। इसमें अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को एक अनंत शक्ति या उस डिवाइन के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। क्योंकि ये आंतरिक प्रेम पर आधारित है, इसे इंसानों के लिए अक्सर सबसे आसान और सुलभ मार्ग माना गया है। अब समय आ गया है इस पूरे दर्शन को आज के संदर्भ में रखने का। आते हैं सेक्शन 5 पर, अ टाइमलेस यूनिवर्सल मैसेज। इन प्राचीन सीखों का आज के इस मॉडर्न युग में क्या वजूद है, चलिए समझते हैं। सदियों से इसका विशाल प्रभाव कैसा रहा है, इसका अंदाजा लगाना आसान है। सोचिए, लगभग 200 BCE में इसका प्रमुख सुशोधन हुआ। फिर आते हैं 1945 में, जब दुनिया के सबसे भयानक एटॉमिक आविष्कार के समय जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने यही के एक श्लोक का उल्लेख किया। 2023 में कोलकाता में 1 लाख लोगों ने एक साथ इसका पाठ किया, और अब 2025 में इस ऐतिहासिक टेक्स्ट को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जगह दी जा रही है। सदियों की सीमाएं पार करके ये आज भी उतना ही जिंदा है। तो आधुनिक जिंदगी में इस सब का क्या मायना है? बात आती है एलिवेटिंग दी इंटेंशन पर, अपने इरादों को ऊंचा उठाना। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हमारे कर्म अहंकार या अज्ञानता के बजाय स्पष्टता, अच्छाई और सत्वगुण से प्रेरित होते हैं। काम वही रहता है, बस उसके पीछे की नीयत, उसका मकसद बदल जाता है, और यही बदलाव एक नई दिशा दे देता है। और आखिर में एक अजीब सा चौंका देने वाला सवाल सामने आता है। अगर इस सफर में परफेक्ट होना, पूरी तरह निपुण होना जरूरी है ही नहीं, तो फिर वो कौन से डर हैं जो हमें अपनी सच्ची पुकार, अपने स्वधर्मा को अपनाने से रोकते हैं? ये हम सबके अंदर का अपना कुरुक्षेत्र है, जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। इस गहरे विचार को जरा अपने तक पहुंचने दीजिए, और इसी सोच के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।